नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र सिंह चौहान आपके अपने YouTube चैनल गुरु चौहान जीके पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं पिछले 23 वर्षों से राजस्थान के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षार्थियों को ऑफलाइन पढ़ाता रहा हूं और पिछले 2 वर्षों से ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं। मैं नए-नए सेशंस लेकर आपके समक्ष उपस्थित होता हूं। आज उसी कड़ी में एक नया सेशन लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आज हम न्यूज़पेपर समसामयिकी के भाग 3 पर वन लाइनर अप्रोच पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए चर्चा करते हैं। न्यूज़पेपर समसामयिकी, इसका ये लेक्चर नंबर 3 है। जिन बच्चों ने 1 और 2 नहीं देखा है, प्लीज एक बार देख लीजिएगा, ये आपके बहुत काम आने वाला है। और ये सीरीज चल रही है, तथ्यात्मक सीरीज है। इसके माध्यम से हमें आपको मैटर देना होता है। वन लाइनर अप्रोच इसका हमने नाम दिया है और ये प्रतियोगी परीक्षा में रामबाण साबित होगी, ब्रह्मास्त्र के रूप में आपका काम करेगी। तो इसके कई सारे लेक्चर आते रहते हैं, अलग अलग भारत एवं विश्व सामान्य ज्ञान, राजस्थान सामान्य ज्ञान, न्यूज़पेपर समसामयिकी। तो आप उन सबको देखिए और अपनी कॉपी में नोट्स बनाइए। हालांकि इसकी पीडीएफ हमारे गुरु चौहान जी के ऐप में हम स्टडी मटेरियल में डाल देते हैं, आप पीडीएफ वहां से प्राप्त कर सकते हैं। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले एक सूचना आप लोगों के लिए। गुरु चौहान जी के ऐप, चौहान पब्लिकेशन किताबें, गुरु चौहान जी के यूट्यूब चैनल और गुरु चौहान जी के ऐप हमारा है। और उस ऐप में हमने बहुत ही जबरदस्त कोर्सेज रिकॉर्ड किए हैं और बहुत ही सस्ती और अच्छे शिक्षकों के द्वारा रिकॉर्ड किए गए हैं। राजस्थान सामान्य ज्ञान में रिकॉर्डेड क्लासेज हैं, पीडीएफ नोट्स हैं, सब्जेक्ट नोट्स, टेस्ट है। 501 रुपए में ये पूरा राजस्थान सामान्य ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हैं। उसमें राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की इकोनॉमिक्स, राजस्थान का प्रशासन, विविध सामान्य ज्ञान राजस्थान का और राजस्थान करंट अफेयर्स, इन सभी का समावेश उसमें किया गया है और बहुत ही काम का कोर्स हमने बनाया है। तो एक बार गुरु चौहान जी के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और कंटेंट में जाकर, स्टोर में जाकर देखिए और 2 मिनट तक प्रत्येक वीडियो को आप देख सकते हैं। चलिए आज के सेशन की शुरुआत की जाए। पहला प्रश्न आपके सामने है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कितने खर्च का केंद्रीय बजट 2022-23 पेश किया है? तो यह है 39.45 लाख करोड़ रुपए का जो बजट है, केंद्रीय बजट 2022-23 का, वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह बजट पेश किया है। तो वित्त मंत्री के द्वारा बजट पेश किया जाता है और निर्मला सीतारमण ने वर्तमान में वित्त मंत्री हैं भारत की और 39.45 लाख करोड़ रुपए का यह केंद्रीय बजट पेश किया गया है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो नेता प्रतिपक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे। अगला तथ्य है, चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितने प्रतिशत रहने वाला है? तो ये रहने वाला है 6.9%। 6.9% राजकोषीय घाटा जीडीपी का रहने वाला है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के सीईओ कौन है? नीति आयोग के सीईओ हैं अमिताभ कांत। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं अध्यक्ष नीति आयोग के। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग और उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। फिक्की के अध्यक्ष कौन हैं? फिक्की के अध्यक्ष हैं संजीव मेहता। सौर ऊर्जा में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो पहले नंबर पर अब राजस्थान पहले नंबर पर है। सौर ऊर्जा में अग्रणी राज्य है वह कोई और नहीं, राजस्थान है।
राजस्थान लोक सेवा आयोग के नए कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बने हैं? इससे पहले डॉक्टर सीवी सिंह राठौड़ कार्यवाहक अध्यक्ष थे, उनका कार्यकाल समाप्त हो गया है और अब बने हैं डॉक्टर जसवंत सिंह राठी। आरपीएससी के कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए गए हैं डॉक्टर जसवंत सिंह राठी। अगला तथ्य है, राजस्थान में न्यूनतम मजदूरी में कितने रुपए प्रतिदिन की बढ़ोतरी कर दी गई है? तो अब राजस्थान में जो मजदूरी है उसमें बढ़ोतरी की गई है। जो न्यूनतम मजदूरी है उसमें 7 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। पहले जो भी मजदूरी थी उसमें प्रत्येक में 7 रुपए जुड़ जाएंगे। फिक्की राजस्थान के अध्यक्ष कौन है? एक फिक्की भारत के संदर्भ में था जहां संजीव मेहता थे, और ये राजस्थान फिक्की के अध्यक्ष हैं अशोक कजारिया। अशोक कजारिया राजस्थान फिक्की के अध्यक्ष हैं। वर्तमान में राजस्थान में कितने किलोमीटर सड़कें नेशनल हाईवे में शामिल हैं? तो ऐसी सड़कों की लंबाई है 10,000 किलोमीटर की सड़कें नेशनल हाईवे में शामिल हैं हमारे राजस्थान की। फरवरी 2022 में ख्वाजा साहब का कौन सा उर्स मनाया गया? तो ये मनाया गया 810वां उर्स मनाया गया। वर्ष 2022 में ख्वाजा साहब का 810वां उर्स मनाया गया। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का 15वां संस्करण का आयोजन कब होगा? तो यह आयोजित होगा 5 मार्च से 14 मार्च 2022 तक। अगला प्रश्न है, राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा 16 फरवरी से 16 मार्च 2022 तक कौन सा महोत्सव आयोजित किया जाएगा? तो उस महोत्सव का नाम है कवि माघ महोत्सव। उस महोत्सव का नाम है कवि माघ महोत्सव। अगला प्रश्न है, ग्रैमी अवार्ड विजेता पंडित विश्वमोहन भट्ट की नवीन राग रचना का क्या नाम है? तो इस नवीन राग रचना का नाम है राग माघ। राग माघ ग्रैमी अवार्ड विजेता पंडित विश्वमोहन भट्ट की नवीन राग रचना का नाम है। राजस्थान के अल्पसंख्यक मामलात मंत्री कौन है? तो उनका नाम है सालेह मोहम्मद। उनका नाम है सालेह मोहम्मद। अगला तथ्य है, पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष में कितने नवरात्रि आते हैं? बहुत से लोग सोचते हैं 2 ही नवरात्रि आते हैं, जबकि नवरात्रि कितनी होती है? 4 नवरात्रि आती हैं। 2 गुप्त नवरात्रि आती हैं, एक चैत्र में आती है और एक आश्विन या शारदीय नवरात्रि आते हैं। तो नवरात्रि कितनी आती है? 4। गुप्त नवरात्रि किन माहों में आती हैं? गुप्त नवरात्रि साल में 2 बार आती है, एक तो माघ में आती है और एक आती है आषाढ़ में। माघ और आषाढ़ में आती हैं और चैत्र और आश्विन में नवरात्रि आती हैं। गुप्त नवरात्रि माघ व आषाढ़ में आती हैं। स्टील उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। पहला स्थान किस देश का है? तो पहले स्थान पर है चाइना, चीन का है। एशिया कप हॉकी महिला 2022 का खिताब दक्षिणी कोरिया को हराकर किसने जीता है? यह जीता है जापान ने। हमारा भारत तीसरे नंबर पे रहा है, तो जापान विजेता है। अगला फैक्ट उससे पहले, गुरु चौहान जी के ऐप में 3 किताबें आपको निशुल्क दी जा रही हैं। राजस्थान कला संस्कृति, वस्तुनिष्ठ भारत एवं विश्व राजस्थान समसामयिकी और राजस्थान की हनुमान चालीसा राजस्थान 7 डेज। ये 3 किताबें गुरु चौहान जी के ऐप को डाउनलोड करो और फिर इन तीनों किताबों को स्टोर में जाके कंटेंट में देखिए। तीनों किताबें निशुल्क है, अतः पढ़ने का मजा लीजिए। अगला फैक्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? यह प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। अगला है, मेरा युद्ध कैंसर के विरुद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? अभी अभी आरपीएससी के नए कार्यवाहक अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर जसवंत सिंह राठी साहब की किताब है ये। तो इस किताब के लेखक हैं डॉक्टर जसवंत सिंह राठी। मेरा युद्ध कैंसर के विरुद्ध। अगला प्रश्न है, राजस्थान फाउंडेशन के आयुक्त कौन है? उनका नाम है धीरज श्रीवास्तव।
धीरज श्रीवास्तव राजस्थान फाउंडेशन के आयुक्त हैं। राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? अभी अभी नई बनी है उषा शर्मा। उषा शर्मा अभी अभी राजस्थान की नई महिला मुख्य सचिव बनी है। राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव बनी है। निरंजन आर्य का स्थान इन्होंने ग्रहण किया है और ये सुर्खियों में है। राजस्थान की पहली मुख्य सचिव कौन थी? पहली महिला मुख्य सचिव, पहले मुख्य सचिव थे के राधाकृष्णन और पहली महिला मुख्य सचिव थी कुशाल सिंह और दूसरी बनी है उषा शर्मा। तो कुशाल सिंह राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव थी जो 2009 में मुख्य सचिव बनी थी। गुरु चौहान जी के ऐप में डॉक्टर एस मंगल सर के मार्गदर्शन में शिक्षण विधियां, मंगल शिक्षण विधियों को कौन नहीं जानता। अगर राजस्थान में कोई शिक्षक भर्ती की तैयारी करता है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसने मंगल शिक्षण विधियां नहीं पढ़ी हो। तो मंगल सर के मार्गदर्शन में डॉक्टर एस मंगल सर द्वारा शिक्षण विधियों के कोर्स भी ऐप में डाले गए हैं और बहुत सारे कोर्स आपके निर्देशन में हमने तैयार किए हैं। अच्छे विषय विशेषज्ञों के माध्यम से बहुत ही सस्ते शुल्क में अच्छे क्वालिटीपूर्ण और त्रुटि रहित कोर्स का निर्माण हमने किया है। तो गुरु चौहान जी के ऐप को डाउनलोड करो और इन कोर्स को जाकर देखिए। अगर आपको समझ में आता है तो इन्हें आप खरीदिए। धन्यवाद साथियों। जय हिंद साथियों।